सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आर यूट्यूब वीडियो। और आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमें आज निफ्टी में कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आज के हमारे इंपॉर्टेंट फोकस लेवल्स क्या थे, वो अचीव हुए या फिर अचीव नहीं हुए। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मंडे को हमारे इंपॉर्टेंट फोकस लेवल्स क्या रहने वाले हैं। एंड हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन को। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज निफ्टी 19351 पर ओपन हुआ था। आज का निफ्टी ने हाई 19451 लगाया है, मतलब 100 पॉइंट्स ऊपर। और आज निफ्टी ने जो मतलब क्लोज़ किया है 19425 पर क्लोज़ किया है। और निफ्टी का लो अगर हम देखें तो वो 19329 था। तो आज एक अच्छी खासी रैली हमें निफ्टी में देखने को मिली है, और ये रैली स्पेशली मतलब लास्ट आवर में हमें देखने को मिली है। 250 के बाद एक अच्छा मूव हमें निफ्टी में देखने को मिला है, और उससे पहले निफ्टी कंप्लीट एक एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। ठीक है, और आज के हमारे फोकस लेवल्स थे 19,380 और 19,330। हमारा व्यू था कि अगर निफ्टी 19,380 से मतलब ऊपर निकलता है तो हमें 19,425 और 19,465 के लेवल देखने को मिल सकते थे। और ऑलमोस्ट आज हमारे दोनों ही लेवल हमें हमें आज अचीव होते हुए दिखे हैं। और हमारा व्यू था कि अगर निफ्टी 19,330 के लेवल को और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमें 19,270 के लेवल देखने को मिल सकते थे। बट ऐसी सिचुएशन आज मार्केट ने नहीं दिखाई, क्योंकि आज मार्केट का लो ही 19,329 था। ठीक है, तो हमारे फोकस लेवल को नीचे की तरफ उसने ब्रेक नहीं किया। और इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें मंडे को क्या क्या लेवल्स पर फोकस करना है। ठीक है, तो मंडे के लिए हमारे फोकस लेवल्स रहेंगे 19,465 एंड 19,380। हमारा व्यू रहेगा कि अगर निफ्टी 19,465 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें 19,520 और 19,570 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर अगर मंडे को मतलब किसी तरीके से या मतलब किसी रीज़न की वजह से गिरावट आती है तो हमें 19,380 के लेवल पर फोकस करना है, और इसके नीचे जाते ही हमें 19,330 और 19,270 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी फ्राइडे को डाउ 400 पॉइंट्स ऊपर था, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि हमारी मार्केट जो है वो मंडे को मतलब 19,465 के हमारे जो मतलब ऊपर के फोकस लेवल है उसको ब्रेक नहीं करेगी। और इसका रीज़न मैं आपको वीडियो के लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों ऐसा लग रहा है, क्या नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में अभी आई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी ट्रेडर्स के लिए। और इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन चेन को। तो अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें तो निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो आपका 19,300 पर अवेलेबल है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19,600 पर अवेलेबल है। अगर नियर सपोर्ट की बात करो तो नियर सपोर्ट 19,400 पर अवेलेबल है, और नियर रेजिस्टेंस 19,500 पर अवेलेबल है। तो अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज 43,543 पर ओपन हुआ था। आज की क्लोजिंग हमें 43,820 पर देखने को मिली है। आज बैंक निफ्टी का हाई 43,908 था, और आज का लो बैंक निफ्टी ने 43,504 पर लगाया। आज हमें एक अच्छी रैली बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है, और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 2 दिन से बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो यहाँ पर भी हमें एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। आज के फोकस लेवल की बात करें तो हमारा आज का फोकस लेवल 43,700 पर था, और हमारा व्यू था कि अगर आज बैंक निफ्टी 43,700 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें 43,800 और 43,870 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते थे। और आज ऐसा ही हमें होते हुए दिखाई दिया। जैसे ही बैंक निफ्टी ने 43,700 के लेवल को ब्रेक किया तो एक अच्छी स्पाइक हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, और हमारे दोनों ही टारगेट हमें अचीव होते हुए दिखाई दिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें मंडे को किन किन लेवल्स पर फोकस रखना है। तो मंडे के लिए हमारे फोकस लेवल्स रहेंगे 43,910 और 43,700। हमारा व्यू है अगर आपका बैंक निफ्टी मंडे को 43,910 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें 44,060 और 44,211 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी 43,700 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमें 43,600 और 43,550 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन की बात करें तो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 43,500 पर और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस
1000 पर अवेलेबल है। अगर मैं नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो बैंक निफ्टी का नियर सपोर्ट 43,600 और नियर रेजिस्टेंस 43,900 पर अवेलेबल है, जहां से आज का हाई मारकर बैंक निफ्टी दोबारा नीचे आया था। तो वही हमारा एक नियर रेजिस्टेंस लेवल है। तो हमें इन लेवल्स को फोकस रखना है। और अब हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। आज फिन निफ्टी 19430 पर ओपन हुआ था और आज की क्लोजिंग हमें 19571 पर देखने को मिली है। आज फिन निफ्टी ने हाई 19608 का और लो 19423 का लगाया था। आज फिन निफ्टी में भी हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली थी और कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में आज मार्केट ने ट्रेड किया है। अब आप देख सकते हैं चार्ट में भी, जैसे ही फिन निफ्टी ने 19540 का लेवल ब्रेक किया था तो एक अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिला था और जो फिन निफ्टी को 19610 के लेवल तक लेकर गया था। और अगर हम बात करें मंडे के फोकस लेवल्स की, आपको मंडे को 19610 और 19500 के लेवल पर फोकस करना है। अगर फिर निफ्टी 19610 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें 19660 और 19720 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर फिर निफ्टी 19500 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमें 19450 और 19420 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन को अगर हम देखें तो फिन निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 19400 पर अवेलेबल है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19800 पर अवेलेबल है। वहीं अगर मैं नियर सपोर्ट की बात करूं तो वो 19500 पर अवेलेबल है और फिन निफ्टी का नियर रेजिस्टेंस 19700 पर अवेलेबल है। तो इन सब लेवल को भी हमें एक फोकस रखना है मंडे की मार्केट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिकन मार्केट की, है कि हमें फ्राइडे को अमेरिकन मार्केट में कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो फ्राइडे को अमेरिकन मार्केट ने सभी ट्रेडर्स को एक सरप्राइज़ दिया। एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें अमेरिकन मार्केट से आती हुई दिखी है। फ्राइडे को डाउ 391 पॉइंट्स ऊपर था, आपका S&P 500 1.56% ऊपर था, नैस्डैक 2% ऊपर था। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हमें अमेरिकन मार्केट से देखने को मिली है। लेकिन अगर सिर्फ ये परफॉर्मेंस अगर हम देखते तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ठीक है, निफ्टी भी हमें नेक्स्ट वीक 1 से 1.5% पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है। लेकिन ये रिटर्न ही, ये जो मतलब फ्राइडे की परफॉर्मेंस ही इनफ नहीं है। और भी बहुत कुछ हुआ है मार्केट क्लोज होने के बाद अमेरिका में। तो अमेरिकन मार्केट में आफ्टर क्लोजिंग ऑफ मार्केट मूडीज़ ने जो रेटिंग आउटलुक है अमेरिका का उसको डाउनग्रेड करके स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। और ये उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि जो हाई इंटरेस्ट रेट है यूएस में और जो गवर्नमेंट डिले कर रही है स्पेंडिंग बिल को पास करने में, उसकी वजह से उनको एक कंसर्न है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का यूएस में, और जिसकी वजह से उन्होंने ये डाउनग्रेड किया है। और ये फॉर श्योर नेगेटिव है और ये मतलब ग्लोबल मार्केट के लिए नेगेटिव है, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं। तो कहीं ना कहीं जो हमें रिटर्न देखने को मिली है फ्राइडे को, वो सेट ऑफ होती हुई हमें दिख सकती है इस नेगेटिव न्यूज़ से। तो हम देखते हैं कि मंडे को क्या प्री मार्केट रहती है, क्या हमारी मतलब पोजीशन रहेगी। उसके साथ साथ मेरे को 2 पॉइंट भी आपको क्लैरिफाई करने हैं। पहला पॉइंट ये है कि 14 नवंबर को अमेरिकन मार्केट की इन्फ्लेशन डेटा आएंगे और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है कि प्रीवियस मंथ से इंक्रीज़ होकर आएगी। प्रीवियस मंथ में उनका CPI डेटा आई थिंक 3.7% था, जो कि बढ़कर अब 3.8% आएगा। और अगर ये अब डेटा उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आता है, 3.8% से भी ज़्यादा आता है, तो भी हमें एक हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से हमें एक हाई वॉलेटिलिटी हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगी। तो ये मतलब आसान नहीं होगा कि कंटिन्यूस मार्केट आपकी इंक्रीज़ करेगी। तो कहीं ना कहीं एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी ट्रेडर्स को देखने को मिलेगी। तो ये भी रिक्वेस्ट है कि आप जो आप मतलब पोजीशन कैरी करके जाते हो नेक्स्ट डे के लिए, वो थोड़ा कम करना, क्योंकि कुछ नहीं पता क्या नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल जाए। अगर आपको लेकर भी जानी है कोई पोजीशन तो आप उसको मतलब हैच करके लेके जाओ, ताकि कोई इशू आपको देखने को ना मिले। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। बाकी एक स्टेट इलेक्शन का भी इशू है, लेकिन वोट आपको 25 नवंबर से
वहाँ मतलब उस वो मतलब उस आपको मतलब उस रीज़न की वजह से वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलेगी, लेकिन अभी कोई ऐसा रीज़न है नहीं जिसकी वजह से अभी वोलेटल आपके मार्केट दिखे आपको। लेकिन मेन रीज़न तो हमारे यही हैं अभी, जो मूडीज़ का एक आउटलुक डाउनग्रेड हुआ है और एक इन्फ्लेशन का मैटर है। तो इनको ध्यान से देखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।